ओम शांति। आज 20 जनवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प से जो 5 विकारों की बीमारियां लगी हुई थीं, वो अब छूटी की छूटी। इसलिए अपार खुशी में रहना है। बाबा हमको आदत दे रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारा सर्जन, और मैंने आकर के क्या देखा कि तुम लोगों को 5 विकारों की बीमारी बहुत गहरी लगी हुई है, तो मुझे इसका इलाज करना है। और ये इलाज करने के लिए अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि बहुत शीघ्र तुम्हारी ये बीमारी सारी खत्म हो जाएगी, प्रोवाइडेड तुम मेरे श्रीमत पर चलेंगे तो। प्रश्न है, तुम बच्चों को अब कौन सी एक हॉबी रखना है? किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है? एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती हैं, तुम्हें वो सब कुछ छोड़ देनी है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती हैं, तुम्हें वो सब कुछ छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापस जाना है। इसलिए इस शरीर से ताल्लुक़ रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। नहीं, बाबा कहते हैं जब जाना ही है नई दुनिया में और पुरानी दुनिया को छोड़ना ही है, तो इस दुनिया से क्या दिल लगाना, इसमें रखा भी क्या है। इसलिए अपना जो मिनिमम बेयर है वो करो और उसके बाद मेरे को याद करो। गीत है जिसका साथी है भगवान। जो भी अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं, वो समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान भी आएंगे और कलामिटीज़, बीमारियां आदि भी आएंगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पॉम्प है। माया खूब झोंके लगाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकते होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है। अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो, बाकी थोड़े रोज़ हैं। ये 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है, जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज़ है। बाबा कहते हैं कि ये दुनिया गई की गई, इसमें ताकत नहीं रही है। अब ये दुनिया की आखिरी श्वासें चल रही हैं, इसलिए इस दुनिया से दिल क्या लगाना। ये साजन भी बड़ा विचित्र है। विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद नहीं कर सकते। विचित्र बाबा कह रहा है कि विदेही, उसका चित्र नहीं है, शरीर नहीं है। ये नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना है। ऐसे तो कभी याद किया नहीं है आधा कल्प से। सतयुग में सिर्फ इतना समझते हैं, मैं आत्मा, हम आत्मा हैं बस, और कोई ज्ञान नहीं। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। यहाँ तो आत्मा को परमात्मा बना दिया है। परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया जैसे तुम्हारे लिए है ही नहीं। बाबा ने ये जो बात कही सर्वव्यापी की, आत्मा को परमात्मा बना दिया। जब सर्वव्यापी कहा तो आप भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा। और लोग कह भी देते हैं आत्मा सो परमात्मा। अगर आत्मा सो परमात्मा है, परमात्मा सो आत्मा है, 2 शब्द क्यों? परमात्मा को क्या चीज़ आत्मा बना देती है? परमात्मा में कौन सी कमी आती जो वो आत्मा बन जाते हैं? और आत्मा में क्या ऐसा कौन सिखा देता है जिससे वो परमात्मा बन जाता है? परमात्मा बनाने के लिए परमात्मा से ऊपर कोई और चाहिए? तो सब बातें जो हैं उसमें देखा जाए
इंटेलेक्ट की भी धर्म ग्लानि है। दुनिया की तो है ही है, गिरती कला है ही है, इंटेलेक्ट की सबसे ज्यादा है। क्या है धर्म ग्लानि इंटेलेक्ट की? मैं जानता हूं ये ठीक नहीं है, तो भी मैं कर रही हूं। मैं जानती हूं ये न्यूक्लियर वेपन्स नाश कर देंगे, फिर भी मैं बना रही, इसको क्या कहेंगे? तो बाबा ने कहा, अभी तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है, वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं, ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है, वही ज्ञान और योग सिखा सकते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वो तो समझते हैं इस दुनिया में हम थोड़े समय के लिए हैं, हमको तो अब वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है कि बाकी थोड़ा समय है, फिर हम घर जाएंगे। घड़ी को देखते रहते हैं, तुम्हारी है बेहद की घड़ी, तुम जानते हो ये अंतिम जन्म है, तो तुमको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए हमको ये पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस और प्रिंसेस बनना है। हमारे मम्मा बाबा भी जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को अभी अच्छी दौड़ी लगाकर विजय माला में नज़दीक नंबर में आना चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं। तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजय माला में नज़दीक आ जाएंगे। खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझते हैं हम कभी भी पास नहीं होंगे। फिर भी बाबा के बन के रह रहे हैं। भल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा हूँ, परंतु धारणा नहीं है तो ऊंच पद मिल न सके। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वो यहाँ रहने वालों से अच्छा पद पा सकते हैं, और देखने में आता है वो बहुत तीखे जा रहे हैं। सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फ़ायदा होता है। बादल सागर के पास आए, भरे और फिर गए बरसने। मुरली तो सब तरफ जाती है, मुरली सुनकर भी सुनाते भी हैं, बहुत सर्विस करते हैं, वो अच्छा ऊंच पद पा लेते हैं। मेहनत है, यहाँ मेहनत नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अपनी नब्ज आप भी देखी जा सकती है। और देखी ना उसने नब्ज कि मैं कभी पास नहीं हो सकता। क्यों नहीं पास हो सकता? क्योंकि पढ़ते ही नहीं है ना। पढ़े तो कुछ सफाई हो। अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है। आगे चल वृद्धि भी जास्ती होगी, तुम्हारा नाम भी बाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बहुत अच्छी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि अब बाबा भी आया हुआ है, इनके पहले तो किसको भी देवी देवता धर्म का पता ही नहीं था। अभी खुशी होती है कि देवी देवता धर्म का भी हेड है। जो ज्ञान में परिपक्व हुए हैं वो समझते हैं अभी हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्मों में ऊंच धर्म कौन सा है। फिर बाबा ने कहा अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, बाप का परिचय देना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। ये पाठ तो अनेक बार हमने बजाया है। अभी ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जानी है, ये पुराना चोला छोड़ना है, फिर नए सिर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है। विशाल इसलिए बनी कि बाबा ने बनाई, बाबा ने सब बात समझाई तो हमारे
ध्यान पर आई, अदरवाइज तो बुद्धि हमारी वैसी ही थी संकुचित। तो बाबा बताते हैं कि अभी क्या तुम हो और क्या तुमको करना है, तो स्पष्ट हो जाता है। तुमको वो फिर याद आया, हम जाकर दैवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे, ये बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेंगी। बाबा ने समझाया है, कर्म तो करना ही है, फिर अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती। सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते, फिर तूफान आते हैं तो थका भी देते हैं। न चाहते भी तूफान आ जाते हैं, वो थकावट करेंगे। बाकी बाप को याद करते रहेंगे, टॉपिक आदि निकालते रहेंगे तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। ये बाबा का अनुभव है। बाबा कहते हैं बुद्धि किससे थकती है? व्यर्थ से। अगर आप समर्थ बातों में व्यस्त रहेंगे, कितना भी आप समर्थ बातों में व्यस्त रहें, मनन करें, चिंतन करें, अध्ययन करें, तो थकावट नहीं होती। थकावट होती व्यर्थ चीज़ों से। बाबा ने कहा ये ज्ञान सतयुग में हो तो, बाबा ने कहा वहाँ थोड़े कोई भी जानते हैं कि सतयुग के बाद त्रेता होता है, 2 कला कम होने से वो सुख कम हो जाएगा। ये ज्ञान सतयुग में हो तो अंदर ही गुटखा खाते रहें, दिल खाएगी, क्या हम फिर उतरेंगे? राजाई ही अच्छी नहीं लगेगी। अभी तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक हैं वो भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाबा ने कहा कि देवताओं को ये सब अलंकार, ये बात समझने की है कि त्रिकालदर्शी हम अभी हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है। हमारे इस जन्म के बाद जो अगला जन्म होता है तो वो हमारा प्रारब्ध का जन्म है, ये जन्म हमारा पुरुषार्थ का है। तो हमारे सारे पुरुषार्थ के जो संस्कार हैं वो मर्ज हो जाते हैं और जो प्रारब्ध के संस्कार है वो इमर्ज रहते हैं। बाबा ने कहा कि संगम पर ही बाप आकर तीसरा नेत्र ज्ञान का दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। देवताओं को ये सब अलंकार क्या देते हैं? क्योंकि वो फाइनल में है। ब्राह्मण तो गिरते और चढ़ते रहते हैं, उन्हों को अलंकार कैसे दे सकते हैं? शोभते ही नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही है। इस ज्ञान से ही तुम देवता बनते हो। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो, ये तुम्हारा टाइटल है। ये संगम के टाइटल है हमारे। बाबा ने फिर हम बच्चों को आज वरदान दिया है, विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार 2 बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक रूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते हैं। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण ये विपरीत भावनाएं हैं। तो बाबा कहते विपरीत भावनाएं तो वरदान तो नहीं है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। क्योंकि जैसे बच्चे के साथ पिता होता है तो वो किसी चीज़ से नहीं डरता, तो सर्वशक्तिवान साथ है तो माया क्या करेगी।
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।